नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 17वां। इसका अपने तीसरा पार्ट देख रहे हैं। पहले अपने 2 पार्ट देख चुके हैं। तो देखो इस पार्ट में क्या दिए, कहाँ से शुरू कर रहे हैं। अपने ध्रुव तारा। ध्रुव तारा वह तारा है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। उसकी स्थिति उसी को मद्देनजर रखते हुए, सेंटर में रखते हुए, जो बाकी जो कि तारामंडल हैं जैसे सप्तऋषि है, इसके चारों तरफ वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ध्रुव तारा चमकीला तारा है और यह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि कोई भी छतरी लो और उसके मध्य में तो एक वाइट रंग का आप स्टार लगा दो और बाकी जो 10-15 कलर के उसके साइडों में लगा दो यहाँ पर। तो इसको क्या करो, घुमाओ। छड़ को अपने हाथ में रखते हुए घुमाओगे तो ये जो बाकी के तारे हैं बाहर वाले, यही घूमेंगे ना, और जो बीच वाला होगा सेंटर वाला, ये तो घूमेगा नहीं। तो फिर यह तारा, बीच वाले तारे को क्या मानो आप, ध्रुव तारा मानो कि वह सेंटर में रहता है और बाकी उसके चारों तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। और वो कौन है, जो बाहर वाले जो तारे हैं वो क्या हैं, बाकी तारे हैं। जो ध्रुव तारा गति नहीं करता, वो क्या रहता है, सेंटर में रहता है और वो क्या है, चमकीला तारा है। इसके बाद देखो तारामंडल। तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि विभिन्न प्रकार के रात्रि में आकाश में आप देखोगे तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के तारों का समूह आपको दिखाई देगा। तो अलग अलग उनके सभी के नाम हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो आपने सप्तऋषि 7 तारों के समूह के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा। तो पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को, जिनको अपने पहचान सकें कि यहाँ पे 5 तारे इस प्रकार इस आकृति में बने हैं, यहाँ पर ये 7 तारे इस आकृति में हैं, यहाँ पर इतने तारे हैं। तो उन पहचाने जाने योग्य आकृतियां होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो सबसे पहले अपने सप्तऋषि के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें 7 तारों का समूह होता है। 3 तारे ऐसे पूंछ की तरह होते हैं और 4 तारे ऐसे इकट्ठे होते हैं आगे। इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि, ग्रेट बियर, इसके नाम हैं ये। सप्तऋषि, ग्रेट बियर, बिग डिपर भी कहते हैं और इसे अर्सा मेजर भी कहते हैं। 4 नाम है इसके, सप्तऋषि, अर्सा मेजर, बिग डिपर और ग्रेट बियर। तो 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, सप्तऋषि कहलाता है, बिग डिपर, अर्सा मेजर और ग्रेट बियर कहलाता है। और इस तारे को आप रात्रियों में, गर्मियों के दिनों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हो। तो ये आसानी से पहचाने जाने योग्य आकृति है 7 तारों का समूह सप्तऋषि। ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। यह तारा पूर्व से, ये तारों का समूह है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और ये ध्रुव तारे के चारों तरफ ही गति करता है। ये इन 7 की आपस में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 7 की जो स्थिति है ऐसी ही की ऐसी ही रहती है। ये पूरे समूह है, ये गति करते हैं इधर के चारों तरफ। इन 7 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये पूरे के पूरे ही एक समान गति करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। और यदि इन दो रेखाओं, पहले स्टार्टिंग वाले इन 2 तारों को काल्पनिक रेखा अपने मानने ऊपर की तरफ लेके जाएं और ये जिस तारे से टकराती है वह तारा कौन सा है, ध्रुव तारा है। तो सप्तऋषि किसके चारों तरफ गति करता है, ध्रुव तारे के चारों तरफ गति करता है। सप्तऋषि में कितने तारे हैं, 7 तारे हैं। इसके नाम सारे अलग अलग से याद होने चाहिए कि सप्तऋषि, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, बिग डिपर। और ये ध्रुव तारे के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। रात को 2 से 3 घंटे के अंतराल में आप सप्तऋषि तारामंडल को देखोगे तो वैसा लगेगा कि ये ध्रुव तारे की परिक्रमा कर रही हैं। कि रात्रि में पहले आप देखोगे तो सप्तऋषि आपको कहीं और दिखाई देगा, थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो वो कहीं और दिखाई देगा। तो यह ध्रुव तारे के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं सप्तऋषि। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता।
ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता, इसीलिए जो सभी तारे हैं वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदलता। इसके बाद अगला जो तारामंडल है वो है ओरायन तारामंडल। ओरायन तारामंडल ये शिकारी की तरह प्रतीत होता है। देखो इसकी स्थिति शिकारी की तरह प्रतीत होता है। इसमें ये बीच वाली है, ये तो शिकारी की बेल्ट की तरह लगती है, और ये 4 हैं जो इसके शीर्ष लगते हैं। और सर्दियों में इसे मध्य रात्रि में देख सकते हैं। सप्तऋषि को कब देख सकते हो? गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में। सप्तऋषि को गर्मियों में रात्रियों के प्रथम पहर में, और ओरायन तारामंडल को आप सर्दियों में रात्रियों में देख सकते हो, गर्मियों में नहीं। और यह इसकी आकृति कैसी लगती है? शिकारी की तरह लगती है। और इसकी यदि काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाया जाता है तो वह सेंटोरी नामक तारे से अपने को टकराती हुई दिखाई देती है। तो ओरायन तारामंडल के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है उस तारामंडल को देखो, कैसियोपिया। कैसियोपिया रात्रियों में, सर्दियों में रात्रियों के प्रथम पहर में दिखाई देता है कैसियोपिया। और इसकी जो आकृति है वो या तो कहें W या फिर M, इनके बिगड़े रूप के जैसे दिखाई देती है। और इसमें कितने तारे हैं? 5 तारे हैं। कैसियोपिया में 5 तारे हैं। सर्दियों में रात्रियों के प्रथम पहर में दिखाई देता है, और इसकी आकृति M या W के बिगड़े रूप में दिखाई देती है, या तो M या W। फिर देखो कि क्या किसी तारामंडल में 7 या 8 तारे ही हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं। किसी तारेमंडल में कितने बहुत तारे होते हैं, लेकिन अपने तो उन्हीं तारों को गिनते हैं जो अपने को आसानी से दिख जाते हैं, या फिर जो चमकीले बहुत होते हैं, या फिर जो बहुत ही आसानी से हमें दिख जाते हैं। कि तारामंडल में तो बहुत से तारे होते हैं, लेकिन हम अपनी नग्न आंखों से किसी तारामंडल में केवल चमकीले तारों को ही देख सकते हैं। तो हम उन्हीं की गिनती के अनुसार लिख देते हैं कि कैसियोपिया में 5 है, सप्तऋषि में 7 है, लेकिन इसमें तारे क्या होते हैं? असंख्य तारे होते हैं। हम उन्हीं की गिनती करते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के तारामंडल हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ध्रुव तारा सेंटर का तारा है, ये अपनी गति नहीं बदलता, इसीलिए ये हमें हमेशा वहीं पर टिका दिखता है। सप्तऋषि इसके चारों तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। सप्तऋषि में कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। इसे कब देखते हैं? गर्मियों के रात्रियों के प्रथम पहर में देखते हैं। इनके नाम क्या है? अर्सा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि। इसके बाद अपने जो पढ़ा वो पढ़ा था ओरायन। कैसियोपिया, कैसियोपिया W या M का बिगड़ा रूप, और ओरायन था शिकारी की जैसा। तो M और W का बिगड़ा रूप को कब देखते थे? इसको भी सर्दियों में देखते थे, लेकिन रात्रि के प्रथम पहर में देखा जा सकता था। और किसी भी तारे में 5-7 तारे ही नहीं होते, बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं तारों को लिखते हैं या जो चमकते होते हैं, जो अपनी नग्न आंखों से हमें दिखाई देते हैं, उन्हें ही देख पाते हैं। और इसके अलावा जो ओरायन था वो कैसा था? शिकारी की आकार का था। और इसमें कितने थे? 4, 3, 7, और इसमें 8, 9 तारे, 9 तारों का समूह था ओरायन। 9 तारों का समूह ओरायन। कैसियोपिया 5, सप्तऋषि 7, सप्तऋषि 7। और सप्तऋषि की जब काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाया जाता था तो वो किससे मिलती थी? ध्रुव तारे से मिलती थी। और ध्रुव तारे की स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, यह हमेशा एक ही स्थान पर निश्चित रहता है। इसीलिए तो हमें जो सप्तऋषि है वो इसके चारों तरफ गति करता हुआ प्रतीत होता है। सप्तऋषि इन तारामंडलों की आपसी स्थिति में, सापेक्ष स्थिति में एक तारे से दूसरे तारे की कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संपूर्ण तारामंडल ही गति करता है, एक तारा आगे और एक पीछे इस प्रकार नहीं। तो इसका जो आगे का पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।